एक दिन पार्वती जी ने प्रेम से आम का पौधा लगाया। उधर चुड़ैल ने चालाकी से संतरे का पौधा रोपा। समय आने पर पार्वती जी ने आम काटा तो ढेर सारे मीठे लड्डू निकले। चुड़ैल ने संतरा काटा तो उसमें से चींटियों की फौज निकल पड़ी। सब हंस पड़े। माता लक्ष्मी अपने हाथों से दीप सजा रही थी। विष्णु जी आए और मुस्कुराकर बोले, देवी आज इतना श्रृंगार क्यों? लक्ष्मी बोली, प्रभु आज धनतेरस है, यह दीप नहीं आस्था है। विष्णु जी हंसकर बोले, सच्ची चमक तो भक्त के हृदय से आती है। एक दिन शिव और पार्वती कार से घूमने निकले। रास्ते में एक इंसान का बच्चा बोला, माताजी रुकिए। माताजी प्लीज स्टॉप। शिव ने ब्रेक लगाया। बच्चा बोला, सेल्फी लेनी है। शिव हंस पड़े। नंदी भी हॉर्न बजाने लगा। माँ लक्ष्मी ने आइसक्रीम का पौधा लगाया। गोरिल्ला भी अपना लगाता है। जब आइसक्रीम तैयार हुई, लक्ष्मी काटती है तो सोने के सिक्के निकलते हैं, गोरिल्ला काटता है तो ब्लैक स्टोन। लक्ष्मी अपने सिक्के भक्तों को देने निकल पड़ती है। गोरिल्ला हैरान और उदास रह जाता है। एक दिन गणेश जी मोबाइल पर बोले, माँ लक्ष्मी बहुत ठंड पड़ गई है, आप लोगों के लिए गर्म कपड़े ले आऊं? लक्ष्मी हंसकर बोली, हाँ बेटा जल्दी ले आओ, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। गणेश जी ऑनलाइन शॉपिंग कर बैठे। सब खूब हंसे। कृष्ण जी ने संतरे का पौधा लगाया। उधर राक्षस ने शान से स्ट्रॉबेरी का। कुछ दिन बाद कृष्ण जी ने संतरा काटा तो ढेर सारी मिठाइयाँ निकल आई। राक्षस ने स्ट्रॉबेरी काटी तो भिनभिनाती मधुमक्खियाँ निकली। सब हंस पड़े। राक्षस भाग गया। गणेश जी आम के पौधे लगाते हैं। उधर राक्षस कटहल का पेड़ लगा देता है। समय आने पर गणेश जी आम काटते हैं तो उसमें से सोना निकलता है। राक्षस कटहल काटता है तो सिर्फ कीड़े निकलते हैं। सीख मिली, नियत अच्छी तो फल भी सुनहरा। एक दिन हाथी, बंदर और खरगोश एरोप्लेन से घूमने निकले। उड़ान भरते ही बंदर खिड़की से हाथ हिलाने लगा। खरगोश सीट बेल्ट पकड़कर डर गया और हाथी विमान को संतुलित रखने के लिए आराम से बैठा रहा। लैंडिंग पर तीनों हंसते हुए बोले, ये सफर तो कमाल का था। एक दिन शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। शेर डर गया। तभी छोटा चूहा आया और अपनी तेज दांतों से रस्सियों को काट दिया। शेर आजाद हुआ और हाथी, शेर और चूहे ने मिलकर जंगल में खूब मस्ती की। सब खुशी खुशी लौट गए। रास मंडल में कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे, तभी गणेश जी ढोलक लेकर प्रकट हुए। दोनों देवों ने संगीत मिलाया और सखियां हंसी खुशी नाचने लगी। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की खुशबू से वातावरण खिल उठा। नृत्य का यह अद्भुत संगम सभी के दिलों को आनंद से भर गया। श्री कृष्णा सखियों संग रास रचा रहे थे, तभी मुस्कुराते हुए गणेश जी वहां पहुंचे। सबने आश्चर्य से देखा और गणेश जी भी ताल पर थिरकने लगे। बांसुरी की मधुर धुन पर दोनों देवों का सुंदर नृत्य शुरू हुआ। सखियां खुश होकर ताली बजाने लगी और पूरा वन आनंद से झूम उठा। बाल हनुमान ने जंगल में खेलते हुए एक बुजुर्ग तोते को कांटे में फंसा देखा। वह तुरंत उड़कर गया, अपनी पूंछ से कांटा हटाया। तोता खुशी में जोर जोर से गाने लगा। हनुमान मुस्कुराए, पेड़ पर चढ़े और सबके साथ झूला झूलते हुए मजेदार दिन बिताया। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए एक बूढ़े यात्री को जंगल में भटका देख लेते हैं। मुस्कुराकर वे अपनी शक्तिशाली पूंछ से रास्ते की बाधाएं हटाते हैं और यात्री को सुरक्षित गांव तक पहुंचा देते हैं। सब लोग प्रभु की दया और वीरता देखकर हर्ष से जयकार करने लगते हैं। उड़ता हुआ छोटा हनुमान जी बादलों के ऊपर खेल रहा था। उसने सूरज को गुब्बारा समझकर पकड़ने की कोशिश की, पर सूरज बोला, अरे गर्म हूं, जल जाओगे। हनुमान जी हंसते हुए वापस नीचे आए और बच्चों को पेड़ों से आम तोड़कर खिलाए। सबने मिलकर खुशी से जय हनुमान कहा। रानी जलपरी का जन्मदिन था। समुद्र की गहराइयों में नीली रोशनी चमक रही थी। उसकी सारी सहेली जलपरियां मोती सी सज-धज कर आईं।
सबने मिलकर नाच गाना किया, सीपों से सजा बड़ा सा केक काटा। पानी में बुलबुले उड़ते रहे और पूरा समुद्र खुशियों से झिलमिला उठा। माँ बिल्ली अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर स्कूल भेजती थी। टीचर बिल्ली ने कहा, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लेकिन बच्चे शरारत छोड़ पढ़ने लगे। मियाओ मियाओ करते हुए ए बी सी सीख गए। पूरी क्लास हंसती, खेलती और पढ़ती रही। अंत में टीचर बोली, वाह, तुम तो सबसे समझदार निकले। हाथी, बंदर और खरगोश तीनों अच्छे दोस्त थे। रोज जंगल में खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते चुड़ैल आ गई और जादू से खरगोश को गायब कर दिया। हाथी और बंदर डर तो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मिलकर चुड़ैल को ढूंढा और दोस्त को वापस छुड़ा लाए। एक पति की 2 पत्नियां थीं, गीता और सुनीता। रोज चिल्लाती, ये हमारे पति हैं। पति बोला, बहुत हुआ, एक दिन चला जाऊंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। यह सुनकर दोनों और जोर से झगड़ने लगी। आखिर पति सच में घर छोड़कर चला गया। दोनों बोली, अरे अब लड़े किससे? जंगल में डुग्गू बंदर, टिल्लू खरगोश और गोलू हाथी रोज मिलकर मस्ती करते। एक दिन डुग्गू ने पेड़ से केले तोड़कर उड़ान भरने की कोशिश की। नीचे टिल्लू हंसते हंसते लोटपोट हो गया और गोलू ने उसे पकड़ लिया। तीनों बोले, उड़ना नहीं, दोस्ती ही सबसे मजेदार है। कुत्ता, बिल्ली और बंदर ने पिकनिक मनाने की सोची। कुत्ता खाना लाया, बिल्ली दूध और बंदर फल। जैसे ही खाना लगा, बंदर कलाबाजी दिखाने लगा और सब कुछ उलट पुलट हो गया। बिल्ली गुस्से से फुफकार उठी, कुत्ता भौंकने लगा। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। 2 सौतने रोज झगड़ती थी, कौन ज्यादा समझदार है। एक दिन दोनों ने पति को प्रभावित करने की ठानी। खाना बनाने दौड़ी तो नमक चीनी उलट गई। पति ने हंसकर कहा, तुम दोनों मिलकर भी एक पराठा सीधा नहीं बना सकती। फिर दोनों हंसते हंसते सहेलियां बन गईं। आजकल की सास बड़ी चालाक थी। बहू के आते ही वह मीठी बोली में कहती, बेटा तुम तो सभी काम बहुत अच्छे करती हो। बहू रोज मुस्कुराकर सब संभाल लेती। एक दिन सास ने देखा, बहू के काम से घर चमकता है और मोहल्ले में उसकी तारीफ होती है। तब सास को समझ आया कि असली ताकत प्यार और समझ में है। एक माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती, मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ देना, उसे कभी दुख न देना। बेटी की मुस्कान ही उसकी ताकत थी। भगवान ने उसकी सच्ची ममता देखकर आशीर्वाद दिया, जहाँ जहाँ बेटी जाए, खुशियाँ उसके कदम चूमे और हर दुख दूर हो जाए। कुछ ही दिन पहले एक 3 साल की बच्ची अकेली खेल रही थी, तभी खतरा उत्पन्न हुआ। परिवार ने इसे सीख लिया। अब माता पिता अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए हर समय ध्यान दे रहे हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ते। सुरक्षा और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। 2 दोस्तों के जंगल में भालू आ गया। डर के मारे एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त डरपोक और धोखेबाज निकला। उसने खुद को बचाने के लिए दोस्त को छोड़ दिया। भालू पास आया, लेकिन पेड़ पर चढ़ा दोस्त सुरक्षित रहा। धोखेबाजी का सबक मिला। ठंड के मौसम में सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को घर के सारे काम करने को मजबूर करती है। बेटी कांपती हुई भी काम करती है, पर माँ का कठोर व्यवहार उसे दुखी करता है। फिर भी बेटी में उम्मीद बनी रहती है कि एक दिन माँ का प्यार उसके लिए बदलेगा।